वो जो साहब काशीराम जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके फ़ोटो का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर साहब काशीराम जी का फ़ोटो हटा दें तो उनकी हालत जो है ना ऐसी हो जाएगी जैसे वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का, ऐसी हालत उनकी हो जानी है। और ये लोग इतने गंदे लोग हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं, इतने अवसरवादी लोग हैं, इतने मतलबी लोग हैं जो बहन मायावती का फ़ोटो भी अपने पोस्टरों में लगाना शुरू करेंगे जब बहन जी इस दुनिया में नहीं होगी, जो प्रकृति का नियम है। और जिनको राजनीति करनी है ना फालतू में, मंदिरों की राजनीति, मस्जिदों की राजनीति, फिर दलित की दंगों की राजनीति, ऐसे में बहन जी विश्वास नहीं रखती। और लड़ने के लिए हम है ना, हम खुलेआम कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करते हैं। हमने कोई राजनीति नहीं करनी, हम जो काम करेंगे बसपा में रह करके करेंगे। हम खुलेआम इस बात को बोलते हैं तो और लोगों को क्यों मिर्ची लगती है भाई? सीधी सी बात है कि देश में बदलाव होगा तो बहन कुमारी मायावती बदलाव करेगी और अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे हमेशा, धोखा नहीं देंगे। बहन मायावती जी को धोखा देना अपने महापुरुषों को धोखा देने के बराबर है। बहन जी को ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक कैप्सूल हैं जो बहन जी को ज्ञान बांटने का काम करते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, बहन जी आवाज़ नहीं उठाती। वही बहन जी हैं जो सहारनपुर की घटना में अपने सांसद पद से जो है ना उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहन जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कीड़े मकोड़े आए हैं और चले जाएंगे। बहन जी ने जो काम किया है ना वो वास्तव में काबिल तारीफ है। नहीं, आप ये कह रहे हैं बहन जी ने काम किया और आप कई बार उनके जो ये कार्य हैं उनको देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। अगर बहुजन समाज के करोड़ों लोगों में से कोई चंद लोग गलत हो जाए तो पूरा बहुजन समाज गलत नहीं होता जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कहा बहुजन समाज पूरा गलत नहीं होना चाहता, लेकिन उसके साथ साथ जो आज ऐसे जो लोग हैं जो सत्ता जो नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे लोग कहते हैं कि संगठन अलग अलग बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो वो अपनी अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसे संगठनों का काम होता है सिर्फ मनुवादी पार्टियों का पिछलग्गू बन करके रहना, और वो पिछलग्गू बन के रहते हैं। लेकिन जो समाज रविदास पंथी, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, बौद्ध, जो ये बटा हुआ ना, इनको सबको एक होने की ज़रूरत है। जिस दिन ये एक हो गया उस दिन बहुजन समाज सत्ता में होगा। नहीं, ये कैसे एक हो पाएंगे जबकि जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि कांसीराम जी तो हमारे हैं और उनके नाम से फिर वो उनके ही जन्मदिन पे पार्टी की भी घोषणा करते हैं और पार्टी बनाते हैं, तो ये फिर कैसे एक हो पाएंगे? ऐसे लोग आने वाले समय में, प्रकृति का नियम है, जो इस दुनिया में आया तो वो जाएगा भी। बहन जी के जाने के बाद बहन जी तक का भी फ़ोटो लगाएंगे ऐसे लोग। वो जो साहब काशीराम जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके फ़ोटो का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर साहब काशीराम जी का फ़ोटो हटा दें तो उनकी हालत जो है ना ऐसी हो जाएगी जैसे वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का, ऐसी हालत उनकी हो जानी है। और ये लोग इतने गंदे लोग हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं, इतने अवसरवादी लोग हैं, इतने मतलबी लोग हैं जो बहन मायावती का फ़ोटो भी अपने पोस्टरों में लगाना शुरू करेंगे जब बहन जी इस दुनिया में नहीं होगी, जो प्रकृति का नियम है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि वो कि जो है आने वाला जो समय है वो उनका है, राजनीति वो करेंगे, तो ऐसे लोग तो इस तरह कहते हैं और कांसीराम जी का नाम लेके चलते हैं। चमचा युग था, लिखा था मान्यवर साहब काशीराम जी ने, चमचा युग चल रहा है। आने वाला वक्त किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, आने वाला वक्त बहुजन समाज का होगा, ये तय है और ये होने वाला है। तो जो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आज इकट्ठा हो रही हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत सारे नेता, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? बहन कुमारी मायावती जी को जिम्मेदारी दे करके मान्यवर साहब काशीराम जी गए हैं, हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। बहन जी को ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक कैप्सूल हैं जो बहन जी को ज्ञान बांटने का काम करते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, बहन जी आवाज़ नहीं उठाती। वही बहन जी हैं जो सहारनपुर की घटना में अपने सांसद पद से जो है ना उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहन जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कीड़े मकोड़े आए हैं और चले जाएंगे। कीड़े मकोड़े आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन जो मान्यवर कांसीराम जी जब तक जीवित थे, जब तक रहे, तब तक सत्ता रही और सत्ता का स्वाद बहुजन समाज ने चखा। तो अब ऐसा क्या कारण है कि उनके जाने के बाद कोई कांसीराम जो है पैदा नहीं हो पा रहे हैं? काशीराम जी हर घर में है, पहचानने की देर है। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि
लोग उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी के घर में उधम सिंह पैदा होगा, पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा होगा, अपने घर में काशीराम जी पैदा करने पड़ेंगे। उसके लिए भीमसेना काम कर रही है पूरे तरह से, और पूरे देश भर में, चाहे वो शिक्षा का अभियान हो, चाहे वो स्वरोजगार का अभियान हो, चाहे वो किसी भी तरह का सोशल वर्क हो, हम लोगों को ग्राउंड से लेकर के हम सत्ता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। राजनीतिक दल हमारा बहुजन समाज पार्टी है और हमारा सामाजिक संगठन भीमसेना है। ये जिस दिन लोगों ने समझ लिया ना, उस दिन बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा। तो आप ये किस नज़रिए से देखते हैं कि जो लोग हैं, जो बहुजन समाज और जो अन्य जातियां हैं, जो उनके साथ साथ अन्य जातियां, उनको किस तरह से जोड़ा जाए और कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए? जितनी भी सर्व जातियाँ हैं और सर्व धर्म के लोग हैं, वो सारे बीएसपी के साथ में जुड़ भी रहे हैं। ये काम बहन जी का है, बहन जी अपने तरीके से कर रही हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, उन्होंने करके देखी है, एक्सपेरिमेंट अच्छा है उनका। हमें पता है बहन जी की सोच बड़ी दूरगामी है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के विकास का काम कर रहे हैं, हम अपने सामाजिक कामों को जानते हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति बहन जी कर रही है पूरे तरह से। वो सर्व जातियों को और सर्व समाज को जोड़ करके देखने का काम करते हैं। लेकिन लोग सवाल फिर भी उठाते हैं, लोग फिर भी ऐसी बात करते हैं जो बहन जी सर्व समाज की बात करते हैं कि राजनीतिक दल का संवैधानिक तौर पे उद्देश्य भी होता है कि वो सर्व समाज की बात करें, लेकिन सिर्फ बहुजन समाज की बात करके 85% की बात करके लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं और चले जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहन जी अपना काम बखूबी कर रही है, राजनीति के तरीके से वो सर्व जातियों को, सर्व समाज को जोड़ करके चल रही हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए भीमसेना काम कर रही है। भीमसेना काम कर रही है। देखा गया कि आपने जैसे कहा, आपकी भीमसेना और आपके साथ बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आप पे कई बार हमले भी हुए, कई आपके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए। तो क्या आपको कभी डर नहीं लगता? जो डरता है वो मरता है। ये डर निकाल दिया मान्यवर साहब ने, ये डर निकाल दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। अगर हम लोग डरेंगे तो जिंदा दिल कौन बनेगा? इस बहुजन समाज को जो जिंदा लाश है उसको जीवित तो करना है ना। अब जिंदा लाश नहीं रहेगा बहुजन समाज। हमले चाहे कितने ही हो जाए, चाहे कितनी ही FIR ये सरकार कर ले, हम नहीं डरते किसी के बाप से भी। किसी के बाप से नहीं डरते। तो जो मान्यवर कांसीराम जी ने जो कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतने हिस्सेदारी, तो ये भागीदारी जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी सर्व समाज को, सब लोगों को कैसे मिल पाएगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी या भागीदारी। ये संख्या हमारी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ हम एक कौम की बात ना करें, राजनीतिक तौर पे मैं मान रहा हूँ बात को। हम लोग सर्व समाज को, सर्व धर्म को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चल रही है और वो चलेगी भी, उसको अपना काम करने दिया जाए। मैं एक ही बात कहता हूँ कि देश में एक अच्छे समाज का जो बलात्कार नहीं तो पूरी तरह से मतलब बलात्कार ना हो, जिसमें देश के अंदर चोरी ना हो, डकैती ना हो, महिलाओं के साथ में शोषण ना हो, किसी भी तरीके से बहुजन समाज पर अत्याचार ना हो, तो एकमात्र बहन कुमारी मायावती जी को देश की प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और यूपी तैयार खड़ी है बदलाव करने के लिए। यूपी में बदलाव होगा, उसके बाद पूरे देश में बदलाव होगा। पूरे देश में बदलाव होगा अगर यूपी में बदलाव होगा, क्योंकि यूपी में जो बदलाव हुआ और यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर आए हैं, तो ये जो बदलाव है, इसको आप जो बदलाव आपने बताया आप देखने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत सारे जो अभी मैं आपसे पूछ रहा था उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जैसे कि आपने सहारनपुर कांड का नाम लिया, उसके बाद उन्नाव कांड हुआ, बहुत सारे जो बहुजन हितैषी नेता वो भी वहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा कि बहन जी वहाँ पर नहीं पहुँची। तो इसको आप किस कारण से देखते हैं? बहन कुमारी मायावती जी अगर कहीं जाती हैं, ऐसी कंडीशन में पूरे देश की सत्ता हिल जाती है। सहारनपुर में बहन जी गई थी, एक हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो वास्तविकता में बहुजन समाज का हितैषी है ना, वो ना दंगों में भरोसा करता और ना वो भरोसा करता लोगों की हत्या हो या किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े। बहन कुमारी मायावती अगर खामोश है ना, तो बुज़दिल ना समझें, सबसे बड़ी शेरनी है वो। अगर बहुजन समाज का उनके जाने से नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है, हमारा समाज कमज़ोर है, हमारा समाज जो है बहुजन समाज अपने जीविका के साधन के लिए दिन रात संघर्ष करता है। वो सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को वापस लौट के आता है, अपने परिवार की 2 जून की रोटी कमाता है। अगर उनके साथ में इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या बहन मायावती जी को दर्द नहीं होगा? यही कारण है कि बहन मायावती जी उस समय नहीं जाती हैं, क्योंकि उनके जाने से माहौल ख़राब हो सकता है। और जिनको राजनीति करनी है ना फालतू में, मंदिरों की राजनीति, मस्जिदों की राजनीति, फिर दलित की दंगों की राजनीति, ऐसे में बहन जी विश्वास नहीं रखती। और लड़ने के लिए हम है ना, हम खुलेआम कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करते हैं, हमने कोई राजनीति नहीं करनी।
हम जो काम करेंगे बसपा में रह करके करेंगे। हम खुलेआम इस बात को बोलते हैं तो और लोगों को क्यों मिर्ची लगती है भाई? सीधी सी बात है कि देश में बदलाव होगा तो बहन कुमारी मायावती बदलाव करेगी और अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे, हमेशा धोखा नहीं देंगे। बहन मायावती जी को धोखा देना अपने महापुरुषों को धोखा देने के बराबर है। महापुरुषों को धोखा देने के बराबर है। लेकिन जो लीडरान हैं इस तरह के और जिन्होंने पार्टियां गठित की हैं, क्या आप इस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे एक सामाजिक संगठन है और एक पार्टी है, सामाजिक संगठन और पार्टी को क्या एक साथ एक मंच से चलाया जा सकता है? नहीं, सामाजिक संगठन सामाजिक काम करेगा और सामाजिक संगठन के बहाने से कोई पार्टियां बनाए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता। मैं सीधी बात करता हूँ, मरा हुआ सांप कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिंदा लाश जरूर उनमें जान फूंक की जा सकती है। वो काम हम कर रहे हैं। ये मरे हुए सांप है जो ये पार्टी बना रहे हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, फिर ये बताते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने अवसरवादिता सिखाई है। अवसरवादिता करने वाले जो लोग हैं ना, मान्यवर साहब काशीराम जी ने उनको चमचा गया है और ये प्रॉपर ठीक बात है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को कोई तवज्जो नहीं देनी और आप भी इनका नाम लेना बिल्कुल बड़े भाई बंद कर दीजिए। इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये मरे हुए सांप हैं जो दूध बहुजन समाज का पीते हैं, चंदा बहुजन समाज का खाते हैं। इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। ये सीधे सीधे तरीके से क्या करते हैं, बहुजन समाज से अपना घर का गुजारा करते हैं ये लोग। हम आप लोग काम धंधे वाले लोग हैं, लेकिन इनके घर का खर्चा समाज से चलता है और फिर बात करते हैं समाज ने हमें ये दे रखा है, समाज ने हमें वो दे रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम सही तरीके से करना। हमें किसी की बुराई नहीं करनी। हम अपना काम सही तरीके से करेंगे, अपने कंधों भरोसा करेंगे। अगर हम ठीक है तो पूरा समाज ठीक है। तो आप जो बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो आज यहाँ भी आए और आपको सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने? सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, वरना ये बहुजन समाज है ये अपने आप सुधार देगा। जिसका उदय हुआ है उसका अंत भी होगा और जो विश्वास कायम रख सके वो इस समाज में हमेशा के लिए एक मिसाल पेश करेगा। विश्वास कायम किया है हम लोगों ने और समाज से यही अपील है। ऐसे लोग जो आप बता रहे हैं कि पार्टी का निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों से मेरी यही अपील है, भाई सुधर जाओ, बहुत हो गया है, गद्दारी मत करो। गद्दारी मत करो, सुधर जाओ और एक मंच पे आ जाओ, ये कहना है सतपाल तंवर जी, जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं और जो पीड़ित है, शोषित है, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।